नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। परछाई। परछाई मतलब सूरज वाली? नहीं नहीं, वो वाली नहीं। ये वो परछाई है जो हमारे अहंकार और हक की भावना से बनती है, जिसे हम सब शायद अनजाने में साथ लिए घूमते हैं। अच्छा, हाँ, ये सोच कहाँ से आई? ये हमें कुछ लेखों और कहानियों से मिली। शुरुआत एक मजेदार कहानी से करते हैं। एक लोमड़ी थी। ओके। उसने सुबह सुबह अपनी परछाई देखी, धूप में, काफी लंबी। हाँ, सुबह लंबी होती है। तो उसे लगा, अरे वाह, मैं तो कितना बड़ा हूँ। हाँ हाँ। और उसने सोचा, मुझे तो नाश्ते में हाथी मिलना चाहिए। हाथी? नाश्ते में? हाँ, अब जाहिर है हाथी तो मिला नहीं। कहाँ से मिलता? और लोमड़ी बेचारी भूखी रह गई। हम्म। ये कहानी कहीं ना कहीं हम इंसानों की फितरत भी दिखाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो परछाई है, ये दरअसल बाहरी चीजों पर टिकी है। जैसे पैसा, कोई पदवी या पहचान जो हमें मिली है, वो हमारी एक बड़ी हुई थोड़ी झूठी सी छवि बन जाती है। हाँ। और जितनी बड़ी ये परछाई होती है ना, उतनी ज्यादा उम्मीदें। हाँ, उतनी ही ज्यादा उम्मीदें हम पाल लेते हैं। और फिर उतनी ही आसानी से निराशा हाथ लगती है। बिल्कुल। जैसे उन लेखों में एक उदाहरण था। एक अमीर सम्मानित महिला थी जिसके पास सब कुछ था। हाँ, याद है। फिर भी वो दुखी थी, छोटी छोटी बातों पर। डॉक्टर ने उसे पर्याप्त समय नहीं दिया, या तोहफा उसकी उम्मीद के मुताबिक बड़ा नहीं था। हाँ, उसे लगता था वो बेहतर की हकदार है। और दूसरी तरफ वो व्हीलचेयर पर बैठा नौजवान, हाँ, जो कह रहा था जिंदगी एक अद्भुत तोहफा है। कितना बड़ा विरोधाभास है ये। सही कहा। ये जो हक की भावना है ना, ये एंटाइटलमेंट, ये उसी परछाई का नतीजा है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सड़कें, बिजली, इंटरनेट, ज्यादातर सुविधाएं हमें विरासत में मिली हैं। हमने खुद नहीं बनाई। नहीं, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ एकदम हमारे हिसाब से चले, परफेक्ट हो। अच्छा, तो ये समझना कि परछाई क्या है और कैसे दुख देती है, ये तो ठीक है। हाँ। पर सवाल ये उठता है कि हम इन्हें बनाते कैसे हैं? किन चीजों से ये झूठी पहचान बनती है? देखिए, स्रोत तो कई हो सकते हैं। धन, रुतबा, पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती, रिश्ते। यहाँ तक कि आजकल जैसे सोशल मीडिया है, दूसरों की वो परफेक्ट सी दिखने वाली जिंदगी देखकर भी हाँ, हम अनजाने में अपनी उम्मीदें बढ़ा लेते हैं, अपनी परछाई को बड़ा कर लेते हैं। हाँ, और फिर अपनी असल जिंदगी फीकी लगने लगती है। कोई सोचने लगता है, मैं अपने पद की वजह से खास हूँ, या मेरे पास ये महंगी गाड़ी है या लेटेस्ट फोन है तो मैं बेहतर हूँ। बिल्कुल, ये सब झूठी पहचाने हैं, असली नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? इस परछाई से बाहर कैसे निकलें? देखिए, इस परछाई को छोड़ने का मतलब है उस कहानी को छोड़ना जिसमें हम खुद को क्या कहते हैं, हीरो या बेचारा समझते हैं। हाँ, या विक्टिम। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है, वो बिना बताए कहीं चला जाए, तो अहंकार को चोट लगती है। अरे, मुझे बताया क्यों नहीं, मेरा अपमान हुआ। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन अगर वो परछाई ना हो तो शायद चेतना सोचेगी, चलो जितना वक्त साथ बिताया अच्छा था। शिकायत की जगह शुक्रगुजारी आ जाती। एग्जैक्टली। दिलचस्प। और लेखों में मानसिक स्वास्थ्य से भी इसका कुछ जुड़ाव बताया गया था। हाँ, बिल्कुल। स्टडीज ने दिखाया है कि आभार ग्रैटिट्यूड, नई चीजें सीखने की उत्सुकता क्यूरियोसिटी, अच्छा, और खुद पर हंसने की क्षमता, ये सब बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं। खुद पर हंसना, हाँ, ह्यूमर, हास्य, खास तौर पे अहंकार को कम करता है, परछाई को छोटा करता है। कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए थे कि कैसे परिवार या काम पर उम्मीदें रखने से उन्हें निराशा हुई, और बाद में एहसास हुआ कि ये उनकी अपनी बनाई परछाइयां थी। बिल्कुल, कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर थी। तो इसका हल शायद अपनी असलियत को पहचानना है। हाँ। वो अदृश्य अभिनेता वाली बात जो थी, वही, वो अदृश्य अभिनेता, या कह लीजिए हमारी असल आत्मा। हाँ। वो है जो इन भारी परछाइयों और कहानियों के पीछे है, जो इनके बनने से पहले मौजूद थी। अच्छा। उससे खुश रहने के लिए बाहरी चीजों, पद या दूसरों की वो मान्यता की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में पूरी है। हाँ, वो हमारी वो पहचान है जो स्थिर है, बदलती नहीं। और जब वो पहचान थोड़ी समझ आने लगती है तो नजरिया बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। तब हर चीज एक तोहफा लगने लगती है। अगर कोई बात नहीं कर रहा तो उसमें जबरदस्ती कमी निकालने की बजाय शांति दिखती है। हर अनुभव एक भेंट लगता है, कोई सजा नहीं। बाहरी दुनिया की उथल-पुथल का असर कम हो जाता है। तो कुल मिला के सारी है कि इस परछाई के बिना जीना, हमें हक जताने की आदत, और वो जो लगातार कुछ न कुछ पाने की चाहत है, उससे आजादी देता है। हाँ, उससे मुक्ति मिलती है।
और जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए दिल में शुक्र का भाव आता है। जिंदगी खुद एक तोहफे जैसी लगने लगती है। सही, बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं हम सबके लिए। हाँ, जरूर। कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी परछाइयां हैं जो शायद रोजमर्रा की हमारी उम्मीदों और प्रतिक्रियाओं पर अनजाने में असर डाल रही हों। सोचने वाली बात है। और अगर उन्हें जाने दिया जाए तो क्या बदल सकता है। हाँ। और उस अदृश्य अभिनेता मतलब अपनी उस गहरी सच्ची पहचान से जुड़ने पर रोज के पलों का अनुभव कैसे बदल सकता है।